उत्तर प्रदेश में विधानसभा की शीतकालीन सत्र का माहौल है। इस वक्त पे विपक्ष के द्वारा जोरों शोरों से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के द्वारा कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विभागों के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का आखिर हल क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कोई सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा है। कुछ सवालों का जवाब दिया गया है, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की, तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक तदर्थ शिक्षकों पर जब विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए गए तो सत्ता पक्ष के पास कोई सटीक जवाब नहीं था। और ये सवाल सिर्फ एक ही किसी ने विपक्ष में नहीं उठाया, बल्कि विपक्ष के लगभग सभी नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से कुछ खास जवाब नहीं दिया गया। और इस चीज से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनुदेशकों में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिली है, क्योंकि अनुदेशकों का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सत्ता पक्ष के द्वारा कुछ ना कुछ सकारात्मक कहा जाएगा, कुछ ना कुछ आश्वासन दिया जाएगा सत्र के दौरान, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। वैसे तो अनुदेशकों की जो 11 सूत्री मांगे थी, उनमें से एक मांग को पूरा कर दिया गया है, उनके स्थानांतरण की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन अनुदेशकों का साफ तौर पर ये कहना कि ये तो वो काम था जो लंबे समय से लंबित था, इसको तो होना ही था, लेकिन जो उनकी और मांगी है उन पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ बैठकों का दौर जरूर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मंत्री समदीप सिंह से पूरी उम्मीदें थी अनुदेशकों को कुछ ना कुछ खास, कुछ ना कुछ सुखद उनके द्वारा कहा जाएगा, लेकिन जो उनकी तरफ से जवाब दिए गए उससे अनुदेशकों में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिल रही। खैर, अनुदेशक संघ के पदाधिकारी पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अनुदेशकों की समस्याओं का हल कर दिया जाए। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि बीते हुए कल में प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह राजधानी लखनऊ पहुंचे थे और अधिकारियों से, नेताओं से मुलाकात करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और इस चीज का पूरा प्रयास करें कि जल्द से जल्द अनुदेशकों की समस्याओं का हल हो जाए। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए अनुदेशक संघ की महिला प्रतिनिधि मंडल से स्मृति मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। स्मृति जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति जी, जैसा कि देखने को मिला, आप लोगों की द्वितीय चरण की लिस्ट जारी हुई। दूसरी तरफ विधानसभा में भी जब सत्र चला है, लगातार आप लोगों की आवाज को उठाया गया। जितने दिनों से सत्र चलता आ रहा है, हर दिन अनुदेशकों के लिए आवाज को उठाया गया और विपक्ष जोरों शोरों से आप सभी की आवाज को उठा रहा है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी, पहले तो धन्यवाद कि इतने दिन से जो रुकी हुई थी, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, सेकंड चरण ट्रांसफर की लिस्ट वो जारी हुई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि अभी सत्र चल रहा है और विपक्ष को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारा मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से आप सभी ने सुना होगा कि जो बयान आए उससे थोड़ी सभी के मन में निराशा है, क्योंकि यदि सत्ता पक्ष जैसे देख रहे पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग से संबंधित कहा गया है, ऐसा कि हम लोग से संबंधित कई सारी बैठकें हुई, मीटिंग हुई, तो हम लोग को बहुत उससे आशा और उम्मीद है कि कभी इस मीटिंग का परिणाम आए और वो परिणाम हम लोग के पक्ष में आए। तो उससे संबंधित हम लोग को ये पूर्ण आशा थी कि सदन में उससे संबंधित कुछ न कुछ वक्तव्य जरूर बोला जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन ये सुन के तो वास्तव में बहुत निराशा हुई कि विपक्ष ने हमारा मुद्दा उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से आशा और उम्मीद और सकारात्मक कोई भी हम लोगों को जवाब नहीं मिला। ये सुनकर थोड़ी सी मन में निराशा है, लेकिन चूंकि हम लोग की ये बैठकें पिछले 3-4 महीने से वो जो क्रम चल रहा है और वो अभी पे भी निरंतर जारी है। जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं शीतल शर्मा जी से भी मुलाकात उन्होंने की और हमारी टीम ने बाबूलाल तिवारी जी से भी मुलाकात की और उन सबसे अभी पे भी उम्मीद तो थोड़ी है, लेकिन सदन की जो भी कार्रवाई थी वो सुनकर मन में निराशा तो थोड़ी आई है, क्योंकि हम लोगों के बारे में अभी तक से कुछ भी सकारात्मक नहीं बोला गया। जी बिल्कुल स्मृति जी, आपने ठीक कहा, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि धीरे धीरे काम किए जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि खुलकर नहीं बोला गया, क्योंकि शासनादेश एक बहुत बड़ी चीज होती है और साफ तौर पे ये कह दिया गया कि कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद ही शासनादेश जारी किया जाएगा। तो ये भी मुख्य कारण हो सकता है कि सदन में आप लोगों की बात को नहीं उठाया गया उस वक्त पे। जी, ये मुख्य कारण हो सकता है, बिल्कुल इसको मानते हैं, लेकिन फिर भी जब केंद्र राज्य में आपकी सरकार है तो किसी से डरना क्या? कम से कम एक छोटा सा आप संकेत तो कर देते कि जी हाँ, इस पर बात हो रही है, जल्द ही परिणाम देखने को मिलेगा। कुछ भी ऐसा वक्तव्य कर देते जिससे कि हमारी वो जो आशा है वो और दृढ़ हो जाती, पक्की हो जाती। लेकिन चूंकि आप सभी ने सुना होगा कि विपक्ष उस तरफ से बोल ही रहा था और उनके प्रश्नों को पूरी तरह से सुना भी नहीं दिया गया, चुप करा के बैठा दिया गया, तो ये सारी चीजें देखकर मन में थोड़ी सी निराशा है। और जैसा बैठकों का दौर लग रहा है उससे तो पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर उससे संबंधित कुछ भी बस यही बोल दिया जाता कि जी हाँ, इनके संबंध में
विचार चल रहा है, कुछ भी बोल देते तो हमें एक नई ऊर्जा मिल जाती है। जी स्मृति जी, आपके संगठन के द्वारा तो पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह कल भी राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे और पूरा प्रयास करें कि जितनी भी समस्याएं 11 सूत्री मांगों में से एक मांग पूरी हो गई है और जो 11 सूत्री मांगे उनमें से भी सारी पूरी जल्द हो जाए, इसके लिए पूरा प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जो भी उम्मीदें हैं बस संगठन के प्रयास से ही है और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे दिन रात जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और पूरा संगठन का सबका सहयोग मिल रहा है, बस उसी से आशा और उम्मीद है। और दूसरा तो ईश्वर के हाथ में है, अब जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि देर होगा दुरुस्त होगा। इसी सब उम्मीद पर ही हम लोग कायम है और धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वेट एंड वॉच के अलावा हम लोग के पास अब कुछ बचा भी नहीं है। जी स्मृति जी, जैसा कि आपने कहा कि सत्ता पक्ष के द्वारा कुछ खास कहा नहीं गया, लेकिन जब से स्थानांतरण की लिस्ट निकलकर सामने आई है तब से कहीं ना कहीं अनुदेशकों के अंदर उम्मीद जगी और अनुदेशकों को देख के शिक्षा मित्रों के अंदर भी उम्मीद। शिक्षा मित्रों का काम भले ही अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जब आप लोगों की लिस्ट जारी हो गई तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी कि शायद उनका भी काम हो जाएगा। जी हाँ, ये उम्मीद तो जगी है, लेकिन ये तो ऑलरेडी काम प्रोसेसिंग में था और 7-8 महीने का ये डिले काम था, इसको तो करना ही था। तो लेकिन जो नई चीजें हैं वो अभी तक से कुछ भी नहीं हासिल हुई हैं, इस वजह से मन में थोड़ी निराशा है और सरकार का इस तरह का रवैया मन में कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न कर रहा है लोगों के बीच में। हम संगठन वाले तो लगे ही हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, लेकिन जो एक आम अनुदेशक के मन की बात है, सबके मन में थोड़ा सा संदेह आ रहा है। जी स्मृति जी, किस तरह की रणनीति आप लोग बना के रखे हैं अब आगे के लिए, क्योंकि जैसे ही सत्र खत्म होगा एक बार फिर से आप लोगों का दौर जारी होगा समस्याओं के हल के लिए? जी, रणनीति तो यही है कि हम लोग अब धरना आंदोलन तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही चुनाव की आचार संहिता जैसे ही समाप्त की, आदेश तो नहीं जारी हुआ, मगर इस चीज का आदेश जरूर जारी हो गया कि कोई धरना आंदोलन और हड़ताल नहीं कर सकता है। तो हमारी उस संबंध में तो अभी फिलहाल ऐसी कोई रणनीति नहीं है। जो भी हमारी रणनीति यही है कि हम लोग शासन प्रशासन में और जोर शोर से पैरवी करेंगे और जो कि संगठन कर रहा है, और यही हमारा और संगठन का पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र हम अनुदेशकों की जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, उसको दूर करें, मांगों को पूरा करें। जी स्मृति जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।